हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 गर्ल्स गुरुकुल। भाई बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर गर्ल्स गुरुकुल का कैंपस टूर करवाइए। क्या कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ से बच्चे आए हुए हैं। और आप देख के हैरान रह जाओगे, पूरे ऑल इंडिया से बच्चे अपने रेवाड़ी हरियाणा के अंदर गर्ल्स कैंपस के अंदर आ रहे हैं। खासकर क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या कुछ माहौल है, बच्चों से जानेंगे कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या शेड्यूल रहता है, सारी चीज़ें एक बार बच्चों से पूछेंगे। लाइब्रेरी का आपको टूर करवाते हैं, उसके बाद कंप्लीट कैंपस टूर, खाने का, रूम्स का, आपको सारी चीज़ें एक बार दिखाएंगे। चलो एक बार बच्चों से बात कर लेते हैं। और एक बात मैं स्टार्टिंग में क्लियर करना चाह रहा हूँ भाई, जो गुरुकुल आना चाहता है, जो भी लड़की गुरुकुल आना चाहती है, ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिठा के चलो। अगर आपको गुरुकुल आना है, 10 घंटे का बढ़िया माहौल आपको मिलेगा, पढ़ाई का, कंसिस्टेंसी का। फोन छोड़ना पड़ेगा। अगर फोन आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, उसको आप छोड़ना चाहते हो, 10-11 घंटे पढ़ना चाहते हो, तो आप गुरुकुल आ सकते हो। और अब एक एक बच्चे से बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम आपका? साक्षी। साक्षी, कहाँ से आप? सर अटेली से महेंद्रगढ़। अटेली। अभी कितने घंटे एवरेज स्टडी आवर्स आपके बेटा? सर अभी 10 आवर्स तो है मैक्सिमम। कौन से एग्जाम को टारगेट करें आप? सर एसएससी सीजीएल। सीजीएल के लिए। और अभी घर पे कितने घंटे पढ़ते थे आप एवरेज? घर पे 6 to 7 हो पाता था मैक्स। 6 to 7। हाँ। चलो ठीक है बेटा। क्या नाम बेटा आपका? पूजा। पूजा। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप? एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल। कहाँ से आप? हिसार। हिसार से। कितने घंटे एवरेज आप पढ़ लेते हैं यहाँ पे? 10-11 घंटे। 10-11 घंटे हो जाते हैं। और घर पे एवरेज क्या कुछ था? घर पे तो यही था सर, कभी 2 दिन पढ़ लिए वीक में, कभी 3 दिन पढ़ लिए, कभी 1 दिन पढ़ लिए, ऐसा ही था। खाना ठीक मिलता है? हाँ, खाना ठीक मिलता है, बढ़िया व्यवस्था है? सब कुछ ठीक है। ठीक है बेटा। क्या नाम आपका? किरण। किरण। कहाँ से आप? गोवा से। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? लगभग ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो गए। 5 मंथ हो गए। तो 5 मंथ में आपको क्या कुछ फीडबैक लगा खाने का? क्योंकि इतनी दूर से आप ट्रैवल करके आओ, तो कैसा आपको खाना वगैरह कैसा लगा? खाना वगैरह एकदम बढ़िया है, हाइजीनिक है, बढ़िया है खाना। खाना। और कितने घंटे आप एवरेज पढ़ लेते हैं? यहाँ पे 10 आवर्स, 10 आवर्स हो जाता है। और जब घर से आप तैयारी, अभी कौन से एग्जाम को टारगेट करा आप? एसएससी सीजीएल। सीजीएल को। और जब घर से आप पढ़ रहे थे, तब क्या कुछ प्रोडक्टिविटी थी आपकी? 6 to 8 आवर्स था, बट वो इनकंसिस्टेंसी थी। ठीक है बेटा। नाम आपका? आयुषी तंवर। आयुषी। कहाँ से आप? भिवानी। भिवानी से। किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए आई हूँ बेसिकली। ठीक है बेटा। कितने घंटे पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे आप? 12 से 13 घंटे की सीटिंग है मेरी। सीटिंग है लाइब्रेरी में? क्या कुछ माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव माहौल है और मतलब पढ़ने के लिए ये प्लेस है। और जो पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, क्या सेफ इन्वायरमेंट है? सेफ एनवायरनमेंट है, 101% सेफ है। कोई भी मतलब पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारे बच्चे, या फिर लड़कियों के साथ ज़्यादा ये होता है कि उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम लड़कियों को बाहर नहीं भेज सकते, विज़िट करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। अगर मतलब बच्चों से बात कर सकते हो आप आके, उनको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे 5, 7, 8, 10 महीने से बच्चे रह रहे हैं, और तो आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है। एनवायरनमेंट मेरे को सेफ फील हुआ है, तो मेरे को कोई इशू नहीं आया है अभी यहाँ तक। खाना पीना? खाना बढ़िया है। चलो ठीक है। और बच्चों से एक बार बात कर लेते हैं, आपको बात करवा देते। बेटा क्या नाम आपका? कहाँ से आप? मैं राजस्थान से। राजस्थान। किस एग्जाम को टारगेट करें आप? स्टेट एग्जाम्स वीडियो। स्टेट एग्जाम्स वीडियो राजस्थान। ठीक है। कितने महीने हो गए अभी आपको यहाँ पे? सर मेरे को 3 मंथ कंप्लीट हो गए। 3 मंथ हो गए। कोई इशू? नो सर। खाना पीना कैसा है? सब ठीक है। सब बढ़िया। चलो ठीक है, नेक्स्ट से बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम आपका? खुशी शर्मा। खुशी शर्मा। कहाँ से है बेटा आप? दादरी से। दादरी से हैं। कितने महीने हो गए अभी यहाँ पे? मेरे को 3 मंथ हो गए। 3 मंथ कंप्लीट हो। किस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं? सीजीएल के लिए। सीजीएल के लिए। कैसा कुछ माहौल आपको लग रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास है, खाना भी परफेक्ट है, सफाई भी एकदम मस्त है, और टीचर्स भी अच्छे हैं, और आपकी मेंटरशिप भी अच्छी है। चलो ठीक है, थैंक यू। बेटा क्या नाम आपका? कला। कहाँ से आप? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? अलवर। अलवर राजस्थान से। कितने घंटे पढ़ लेते हो बेटा? 11-12। 11। कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो आप? सीजीएल। सीजीएल के लिए कर रहे हो। और जब आप घर पे तैयारी कर रहे थे पहले, उससे यहाँ पे क्या बदलाव आया तैयारी में? कंसिस्टेंसी है, खुद पर डिसिप्लिन है, और सेफ्टी के लिए जो कंसर्न सिक्योरिटी अच्छी है। सेफ्टी का कोई इशू नहीं है? नहीं। चलो ठीक है। जो कमिटमेंट हम करते हैं कि आपको 100% फीमेल स्टाफ मिलेगा यहाँ पे, तो ऐसा है? हाँ ऐसा है। कुक से लेके स्टाफ वगैरह सब। स्टाफ कैसा है बिहेवियर? स्टाफ अच्छा है, कोऑपरेटिव है? कोऑपरेटिव। चलो ठीक है। तो भाई और एक बार बच्चों से बात कर लेते हैं। बेटा आप कहाँ से हो? पलवल से। पलवल से। अभी कितने मार्क, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप? एसएससी सीजीएल। सीजीएल के लिए कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी? सर अभी 90 to 120 के बीच आ जाते हैं। ठीक है। और जब आप एज ए बिगिनर यहाँ पे आए थे, तब कितने मार्क्स थे? पहले तो काफ़ी कम थे। ठीक है। और कितने घंटे पढ़ पा रहे हैं आप? 11-12 घंटे हो जाते हैं। हो जाता है। ठीक है भाई। चलो एक बार और बच्चों से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको खाने का माहौल दिखाएंगे, रूम्स दिखाएंगे, और जो पेरेंट्स कंसर्न है ना सेफ्टी के लिए, क्योंकि बाहर जब पीजी में लड़कियां रहती हैं,
हर परिवार को दिक्कत आती है कि पीजी से लाइब्रेरी दूर है, उसके बाद वहाँ पे माहौल कैसा होगा, संगत कैसी मिलेगी। और यहाँ पे इन्वायरमेंट की 1% दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे बच्चा रहा है वो 10-11 घंटे पढ़ने के लिए आ रहा है, और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हर बच्चा 10 घंटे यहाँ पे पढ़े ही पढ़े। तो जो भी भेजना चाहे बिल्कुल निश्चिंत होकर बच्चों को भेज सकता है। बेटा क्या नाम आपका? पलक यादव। पलक, कहाँ से आप? नारनौल। नारनौल से। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी सीपीओ। एसएससी सीपीओ। सीपीओ। कितने घंटे आप पढ़ लेते बेटा? 10 से 11 सर। पढ़ लेते इतना? और घर पे जब आप तैयारी कर रहे तो कैसा क्यों? सर मैं तो बिगिनर हूँ अभी। अच्छा, एज ए फ्रेशर यहीं से स्टार्ट करा है? ठीक है। क्या नाम बेटा आपका? हिमांशु डाका। कहाँ से हैं आप? यूपी गाजियाबाद। यूपी गाजियाबाद से। कितने घंटे पढ़ रहे हैं एवरेज अभी? सर 10-11 घंटे। और ऐसा तो नहीं है वीडियो जो देख रहे हैं उनको लगे कि यार सभी 10-11 है, इनको कह के तो नहीं बिठा सर, रखा? 10 घंटे तो कंपलसरी है, उससे आगे अपनी मर्जी है। ठीक है, तो जो सब बता रहे हैं अपने मन से ही बता रहे हैं पक्का से? तो जो वीडियो देख के मान लो आपकी देख के आए तो कंपलसरी यहाँ पढ़ता है 10 घंटे बच्चा? मैं भी वीडियो देख के ही आई हूँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। बेटा क्या नाम आपका? सर एकता। कहाँ से आप? अलवर राजस्थान। अलवर। किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? सर सीजीएल, एसएससी सीजीएल। सीजीएल को आप टारगेट कर रहे हैं। कितने दिन हो गए अभी यहाँ पे आपको? अभी 13-14 दिन। 13-14 दिन में क्या आपको फील हुआ अभी चेंजमेंट आपके अंदर, या क्या पॉजिटिव आपको लगी चीज़ें? एक तो सर यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। जैसे नंबर ऑफ आवर्स मेरे घर पे भी 7-8 थे, लेकिन यहाँ पे 10 से 12 घंटे हैं। मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं मेरे। अभी मैं इसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हूँ 2026 को ही। ठीक है। मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, और एक यहाँ पे बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट है। चीज़ें बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, कॉर्डियल हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट। अच्छा ठीक है भाई। तो भाई जो भी आना चाहे, बाकी अभी एक बार आपको खाने का और सारा रूम्स वगैरह हर चीज़ एक बार आपको विजिट करवा। तो भाई लाइब्रेरी हमने देख ली, बच्चों से हमने बात कर ली। अब एक बार बच्चे सभी लाइब्रेरी से जा चुके हैं, तो एक बार अब आपको लाइब्रेरी का माहौल दिखाते हैं, कितना ज़बरदस्त आपको माहौल मिलेगा। कंप्लीट 160 स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी है। एक बार आ जा भाई। उसके बाद आपको रूम्स विजिट करवाएंगे और प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे। अभी लाइब्रेरी स्लॉट खत्म हो चुका है और बच्चे खाने के लिए जा रहे हैं। और भाई देखो ये आपकी लाइब्रेरी रहेगी, बढ़िया सीटिंग आपको मिलेगी प्रॉपर। ये चीज़ का ध्यान रखा गया कि बच्चों के फेस पे लाइट ना आए। अंदर आपको लाइट मिलती है, यहाँ पे अंदर की तरफ चेयर एक नंबर है, बैठने की व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेगी। तो ऐसी लाइब्रेरियाँ आपको बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि लाइब्रेरी जो ओनर होते हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि यार वाईफाई बढ़िया नहीं है तो भी चलेगा, एक एसी लगा दिया, ह्यूमिडिटी है तो भी चलेगा। लेकिन हमारा मेन फोकस है 11 घंटे 12 घंटे बच्चा यहाँ पे एवरेज सिटिंग देता है, तो उसको हम एक ऐसा इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट दें जिससे सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से हो सके। तो अब चलते हैं भाई नीचे खाने के लिए, और आपको एक बार दिखाते हैं खाने का क्या कुछ व्यवस्था है। भाई ये आपका खाना है, कढ़ी बनी हुई है, कढ़ी पकोड़े बढ़िया तरीके से। परमानेंट दोपहर में, शाम को आपको चावल मिलेंगे, सलाद है, उसके बाद रोटियां हैं बिल्कुल बढ़िया। और 3 टाइम आपको खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। लंच में परमानेंट आपको सलाद मिलेगा, परमानेंट आपको चावल मिलेंगे, डिनर में भी परमानेंट आपको चावल मिलेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे बिहार यूपी से तो सोचते हैं। उसके अलावा सब्जी है, रोटी है, हर चीज़ है। आपको बढ़िया तरीके से घर जैसे खाने की हम गारंटी देते हैं कि आपको घर जैसा ही खाना मिलेगा। एक बार आप विजिट करवा देते हैं, इसी रूम में विजिट कर लेते हैं। आ जाओ बेटा। तो अभी एक बार बच्चों से बात कर लेते हैं। बेटा कितने लोग रह रहे हो रूम में? सर 7 बच्चे रह रहे हैं। 7 बच्चे रह रहे हो। और जो वीडियो देखते हैं काफ़ी बार एज ए फीमेल उनको लगता है कि इतने लोग जब शेयरिंग में रहेंगे तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे। क्या आपको कोई इश्यूज आते हैं? नहीं सर, कोई इशू नहीं आता, काफ़ी स्पेशियस रूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाहर आप रहे हैं पहले? हाँ सर। कहाँ पे रहे हैं? सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में के हॉस्टल में रहती थी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वहाँ से बेटर साफ सफाई जो फैसिलिटीज है सही लगी? हाँ सर, सब अच्छा है। बेटा रूम में कोई समस्या आती नहीं हो? सर, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। सब आपस में सही बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, अगर सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, 7-8 घंटे लाइब्रेरी, 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, तो 7-8 बच्चे जब एक साथ रूम से उठ के जाते हैं, सुबह लाइब्रेरी का टाइम होता है, जब सब बच्चे जा रहे होते हैं तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जा रहे हैं। अगर 2 ही लोग रूममेट होते हैं, दूसरा जाए ना जाए, तो उसके साथ आप कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे जब कंपलसरी, और मैं एक चीज़ मानता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में जितनी कम प्राइवेसी होगी उतनी आपकी पढ़ाई को लेकर बढ़िया कंसिस्टेंसी आएगी। ठीक है बेटा, आप जाओ, खाने के लिए जा रहे हो तो जाओ। 4 बेड यहाँ पे लगे हुए हैं, 4 बेड दूसरी साइड पे हैं। 8 रूम शेयरिंग रहेगा। उसके बाद 2 कूलर हैं, बढ़िया आपकी कूलिंग यहाँ पे मिलेगी।
2 अलमीरा हैं बढ़िया तरीके से, 2 रैक आपको मिल रहे हैं और सारी फैसिलिटीज़ आपको A1 है। और बच्चों ने कितने बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें अरेंज कर रही है और बहुत बढ़िया मिलजुल के बच्चे रहते हैं और एक इन्वायरमेंट बनता है, एक हॉस्टल लाइफ बनती है जहाँ से आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प होती है। नेक्स्ट एक बार रूम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये है, सेम इसमें 8 बेड हैं और उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको हैंगर हैं, अलमीरा है, सारी चीज़ें हैं। बेटा काफ़ी बच्चों को डाउट आता है जो ऑनलाइन देख रहे हैं कि 8 रूम शेयरिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं सर, बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं आती? नहीं। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे रहते हुए? मुझे 4 महीने हो गए। 4। कहाँ से आप? जींद से। जींद से। किस एग्जाम की तैयारी करें बेटा? HSSC। HSSC की, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपको यहाँ माहौल मिलेगा हर चीज़ के लिए। उसके बाद ये वार्डन रूम है, यहाँ पे वार्डन में परमानेंट आपको अवेलेबल मिलेंगे और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे खाना आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और अब एक बार आपको बाहर ऑफिस एरिया और एंट्री दिखा देते हैं। ये डाइनिंग एरिया रहेगा बच्चों का, जैसे वहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे आराम से बैठ के अपना खा सकते हैं, बढ़िया डाइनिंग का। और जो बाहर पीजी में रह रहे हैं उनके साथ स्ट्रगल होता है, रूम पे रह रहे हैं, खाना खाने कहीं और जा रहे हैं, रूम कहीं पे है, यहाँ पे सारी फैसिलिटी विद इन कैंपस आपको मिलती है। और 100% फीमेल स्टाफ आपको मिलेगा यहाँ पे। सेफ्टी सिक्योरिटी की किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। ये ऑफिस एरिया है। ऑफिस एरिया में हमने लैंडलाइन फ़ोन लगा रखे हैं, यानी कि ब्रेक टाइम में जिनको घर पे बात करनी है बच्चों को, वो लैंडलाइन फ़ोन से पेरेंट्स से बात कर सकता है। काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स के डाउट आते हैं कि सर फ़ोन नहीं होगा तो फिर कैसे घर पे बात होगी? तो लैंडलाइन फ़ोन से पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। और अगर पेरेंट्स को बात करनी है तो वो हमारी इंक्वायरी नंबर पे फ़ोन करेंगे तो हम बच्चों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो बात कर लें। तो ये प्रॉपर लैंडलाइन फ़ोनों की व्यवस्था है। ये ऑफिस है हमारा जहाँ से मैम मैनेज करती हैं। और ऑफिस में आप देखो कैमरे की व्यवस्था देखो, प्रॉपर तरीके से एक एक सीट कवर है बच्चे की, किस सीट पे बच्चा क्या करने लग रहा है, कहाँ पे है, अभी वहाँ पे अभी सफाई होने लग रही है। और हर चीज़ सीट वाइज कंप्लीट कैंपस कवर है। वॉइस अनेबल्ड कैमरे हैं, यानी कि आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है कैमरे के साथ साथ। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैकअप हमारे पास है। ये आप देखो एक बार बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट कैंपस टूर यहीं से मिल जाएगा। ये कंप्यूटर लैब है, ये अलग से सिटिंग एरिया है। उसके बाद ये आपका किचन हो गया। किचन भी यहाँ से मैं मॉनिटर करती हूँ कि सफाई रख रहे कि नहीं, धो के अच्छे से खाना बना रहे कि नहीं। ये बाहर का एरिया होगा खुला। ये ऑफिस एरिया आपका हो गया, यहाँ पे हम ऑफिस में अभी खड़े हैं। ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे बच्चे खड़े हैं। ये आपका पीछे की साइड का एरिया है, बाहर का एरिया। कंप्लीट कैंपस कैमरे में कवर है। ये डायरेक्टर ऑफिस रहेगा। यहाँ से जब भी मैं आता हूँ, कोई बच्चों से मीटिंग होती है, स्टाफ मीटिंग होती है, यहाँ पे होती है। बाकी वाइफ मैनेज करते हैं यहाँ से। तो एक बार मिलवा देता हूँ गुड़िया और वाइफ से। तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, सेफ्टी की कोई दिक्कत तो नहीं आएगी उन बच्चों को? नहीं सर, बिल्कुल 200% कोई दिक्कत नहीं है। कैसा क्या माहौल है? कितने घंटे एवरेज बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? सर 10 से 11 घंटे एवरेज, मैक्सिमम मिनिमम टू मिनिमम बच्चा निकाल के ले जाता है। ठीक है। खाने के लिए कोई समस्या? नहीं, खाने का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल घर के जैसा खाना है, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल ऑयल फ्री है। ठीक है। तो वाइफ भाई यहाँ पे मैनेज कर रहे हो। जो खाना बच्चों को हम देते हैं वही मैं खाता, वही वाइफ है, गुड़िया है 1.5 साल की, ये खाते हैं। और सेफ्टी सिक्योरिटी का किसी प्रकार से कोई कंसर्न नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी गवर्नमेंट टीचर हैं, वो भी बीच बीच में आते रहते हैं विजिट के लिए। और हम इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं कि बच्चा अगर हमारे पास यहाँ पे रह रहा है तो उसको हर चीज़ के लिए बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी मिले। ये अपना कैंपस है। बाहर का एरिया आप देखो, दिल्ली में बच्चे छोटे छोटी जगह पे रहते हैं, बढ़िया बिल्कुल ग्रीन कैंपस आपको मिलेगा। और यहाँ से एंट्री है, ये महेंद्रगढ़ रेवाड़ी रोड है। रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ की तरफ 8 किलोमीटर जब हम चलेंगे तो जाडरा पड़ेगा, उसके पास में डॉक्टर SP यादव स्कूल है, वहाँ पे कैंपस सिचुएटेड है। और ये कंप्लीट कैंपस आप देखो, 5 एकड़ के अंदर ये कैंपस है, बढ़िया व्यवस्था है। और अभी जिस बच्चे को भी CGL, CPO, दिल्ली पुलिस, आगे UP पुलिस कांस्टेबल, UPSI किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, हमारे पास बैंकिंग के बच्चे हैं, UPSC के हैं, नीट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिसको भी 10 से 11 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, बिना सोचे आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद सबसे मेजर इश्यू आता है बच्चों के साथ कि जब बाहर रहते हैं तो उनको मैनेज करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, मेंटरशिप की दिक्कत आती है। तो यहाँ पे आपको मेंटरशिप के लिए मैं खुद अवेलेबल हूँ। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चाहे बिगिनर बच्चा हो चाहे एडवांस, उसको प्रॉपर तरीके से मैं गाइड करूंगा और सिलेक्शन के लिए मैं आगे लेके जाऊंगा। और मेरा एक ही मोटो है, बच्चों को डिसिप्लिन में डालना। एक ही मोटो है, बच्चों को बिल्कुल सटीक तरीके से, बढ़िया तरीके से मोटिवेट करके और लाइफ के प्रति पॉजिटिव रखना, कंसिस्टेंट रखना और 10-11 घंटे पढ़ाई का शेड्यूल रखना। और जब बच्चा फोन छोड़ देगा तो अपने आप उसकी पढ़ाई 10-11 घंटे पे पहुंच जाएगी। दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे बच्चा
खाना खा लिया, रेस्ट कर लिया, नहा लिया, उसके अलावा 7-8 घंटे सो भी लिया, उसके बाद भी उसके पास 13-14 घंटे का टाइम बचता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे बचता है। और खासकर लड़कियां घर पे कोई गेस्ट आ गए, कोई और काम में लगे, तो उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं मिलेगी। उसके बाद सबसे बड़ा चेंज जो आपको बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा वो है कि बच्चा टाइम वेस्ट करना बंद कर देगा। यहाँ पे बच्चे का मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। जो भी बच्चे यहाँ पे आ रखे हैं सबका गोल एक ही है, 10-12 घंटे पढ़ना, अगले 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर नौकरी लेके जाना। उसके बाद काफी बार बच्चों के पेरेंट्स के मन में डाउट आता है कि सर कोचिंग अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैं बिल्कुल क्लियर बताऊं, हमारे पास हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं कराते। पहले हम ऑफलाइन कोचिंग कराते थे, लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि जिस लेवल पे राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, राकेश सर, काफी बड़े बड़े टीचर्स हैं जो जिस लेवल पे मैथ पढ़ा रहे, उस लेवल पे लोकल में टीचर्स मैथ पढ़ाने के लिए अवेलेबल नहीं मिलते। उस लेवल पे ऑफलाइन में टीचर अवेलेबल नहीं है। दूसरा, हर बच्चे की समझ अलग है, हर बच्चे की IQ लेवल अलग है। कोई बच्चा चीजों को जल्दी कैच कर लेता है, किसी को टाइम लगता है, तो उससे बच्चे अलग अलग बढ़ जाते हैं। यानी कि बिगिनर बच्चा है, उसको समझ धीरे आ रहा है, किसी को जल्दी समझ में आ रहा है। तो हो क्या रहा था, आउटपुट नहीं आ रही थी। एक टीचर सब बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, सिर्फ 25-30% को सेटिस्फाई कर पा रहा था, लास्ट में रिजल्ट कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन ऑनलाइन में हमारे पास क्या फायदा है, लाइब्रेरी में प्रॉपर तरीके से लैपटॉप टैब आप अपना लेके आए, उससे आप अपना ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और प्लस में मैंने गाइड कर दिया क्या पढ़ना है, और डिस्ट्रैक्शन होगी नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी के हर सीट पे कैमरे हैं, वहाँ लाइब्रेरियन मैम बैठे हैं, यहाँ से जो कैंपस मैनेजर मैम है वो मैनेज कर रही हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तो बच्चे की कंसिस्टेंसी बनेगी। घर पे क्या होता है, बच्चा जब ऑनलाइन पढ़ने लगता है तो भटक जाता है, कभी किसी टीचर से, कभी किसी। यहाँ पे हम उसको गाइड करते हैं कि ये सिलेबस यहाँ से ऐसे कवर करना है, इतने दिन में कवर करना है। तो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा आउटपुट आती है। और जो परिवार हमसे जुड़े हुए, हमने लगभग 250 प्लस सिलेक्शन दे दिया। और जिन घरों में सिलेक्शन यहाँ से बच्चे लेके गए हैं, उनके चाचा, मामा, किसी भी रिलेटिव के यहाँ पे किसी बच्चे को अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है ना, उनके दिमाग में एक ही ऑप्शन आता है, मेंटर 365 गुरुकुल। हमारे पास 2 गुरुकुल ब्रांचेज है, गर्ल्स गुरुकुल और बॉयज गुरुकुल। दोनों सेपरेट कैंपस है। गर्ल्स गुरुकुल में 100% फीमेल स्टाफ है, बॉयज में 100% मेल स्टाफ है। बॉयज गुरुकुल में हमारे पास अभी 350 प्लस बच्चे हैं, ऑलमोस्ट कैंपस फुल है हमारा। गर्ल्स में हमारे पास 70 के अराउंड अभी बच्चे हैं, और अभी हमारी स्ट्रेंथ लगभग 150 के आसपास रहेगी, जो अगले 1 महीने के अंदर आराम से इजीली फुल हो जाएगी। तो भाई एक ही मोटो है स्टार्टिंग से, जब मैंने गवर्नमेंट टीचर की जॉब छोड़ी, एक ही मोटो था कि बच्चों को सक्सेसफुल करना है, मेहनत करनी सिखानी है, डेडिकेशन सिखानी है। जो स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में देखे, यानी कि लाइब्रेरी कहीं और है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा पीजी में मुखर्जी नगर के अंदर, मेंटरशिप के लिए कोई है नहीं, मिसगाइड बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, फिर वहाँ पे माहौल ऐसा कि नशा पता, दोस्त पीजी में सब पार्टी चल रही है, फिर वहाँ से ये सोचना कि मुझे पढ़ना है, फिर फ़ोन छोड़ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब छोड़ना, तो वहाँ से बहुत मुश्किल हो जा रहा था पढ़ना। तो मैंने फील किया कि जो मैंने टाइम वेस्ट 1-1.5 साल वहाँ पे कर दिया, वो और बच्चे वेस्ट ना करें, बिगिनर बच्चे वेस्ट ना करें। स्टार्टिंग से ही एक सिलेबस ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करें, एक डिसिप्लिन माहौल और माइंडसेट के साथ। तो अगर आप भी अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल में भेजना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो बाहर रह के, किसी भी एग्जाम की, तो यहाँ पे आके सेल्फ स्टडी कर सकता है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब गाइड करेंगे, और सारी फैसिलिटीज A1 हम देंगे। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, नया बैच जल्दी शुरू होने वाला, आप कॉल करके नए बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, और जुड़े रहें मेंटर 365 परिवार के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।